जेमिनी न्यूज़ पर बाबा बागेश्वर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि हिंदू एकता यात्रा में बाबा बागेश्वर पर बड़ा हमला हुआ है। पदयात्रा में बाबा बागेश्वर पर फेंका गया है मोबाइल। हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। किसी ने मोबाइल से मारा, वही मोबाइल बाबा के पास है। आपको बता दें कि ये घटना यूपी के मोरानीपुर के पास हुई है, जहाँ भीड़ में से किसी ने फूलों के साथ मोबाइल को फेंक दिया, जिससे उनके कान में चोट लगी है। शास्त्रियों ने कहा कि उन्हें मोबाइल मिल गया है। देश में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव पर उन्होंने चिंता भी व्यक्त की है और कहा कि अगर ऐसी एकता यात्राएं नहीं निकाली गई तो देश में गृहयुद्ध की ओर ये बढ़ सकता है। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पर हैं। यात्रा झांसी के मोरानीपुर से शुरू हुई। सुबह 9 बजे राष्ट्रगान, हनुमान चालीसा और मंत्रोच्चार के साथ जब यात्रा शुरू हुई, तब रामवन होटल के पास अचानक भीड़ में से किसी ने फूलों के साथ एक मोबाइल फ़ोन शास्त्री की ओर फेंक दिया। ये फ़ोन सीधे उनके कान पर लगा, जिससे उन्हें चोट लग गई। इस घटना के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देश के हालात पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी एकता यात्राएं नहीं निकाली जाती हैं तो देश गृहयुद्ध की चपेट में आ सकता है। उन्होंने कहा कि देश को गृहयुद्ध से बचाना बहुत ज़रूरी है। शास्त्री ने जातिवाद, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव को देश की समस्या से बड़ी समस्या बताया है। उन्होंने कहा कि ये चीज़ें देश को अंदर ही से अंदर खोखला करती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जब तक ये भेदभाव खत्म नहीं होगा और युवाओं के हाथ में कलम नहीं होगी, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है। तो आपको बता दें कि हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया। आपको बता दें किसी ने बाबा के ऊपर मोबाइल फेंक के मारा है। हिंदू एकता यात्रा में बाबा बागेश्वर धाम के ऊपर मोबाइल फेंक के मारा गया है। हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आ गया है। साथ ही आपको बता दें कि हिंदू एकता यात्रा में बाबा बागेश्वर के ऊपर फूल फेंकते समय मोबाइल से हमला किया गया, जिसका एक्सक्लूसिव वीडियो भी अब सामने आ गया है। हिंदू एकता यात्रा के बाद बाबा बागेश्वर के ऊपर ये मोबाइल फेंका गया है। इसी के साथ आप देख सकते हैं 2 तस्वीरें जिसमें बाबा बागेश्वर यात्रा कर रहे हैं, जिस दौरान तभी फूल फेंकते समय किसी ने उनके ऊपर मोबाइल भी फेंक दिया, जिससे उनके कान में चोट लग गई। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह वो माइक से संबोधन कर रहे हैं और इसी बीच उनके ऊपर फूलों के साथ साथ मोबाइल फेंक कर उनके ऊपर हमला किया जाता है। वहीं दूसरी तस्वीर भी आप देख सकते हैं जिसमें उनके हाथ में वही फ़ोन मौजूद है जिससे उन पर हमला किया गया है। तो आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री इन दिनों सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पर हैं। यात्रा झांसी के मोरानीपुर से शुरू हुई है। वहीं सुबह 9 बजे से राष्ट्रगान, हनुमान चालीसा और मंत्रोच्चार के साथ जब यात्रा शुरू हुई, तब रामवन होटल के पास अचानक भीड़ में से किसी ने फूलों के साथ एक मोबाइल फ़ोन शास्त्री के ऊपर फेंक दिया। ये फ़ोन सीधे उनके कान पर लगा, जिससे उन्हें चोट लग गई। इस घटना के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देश के हालात पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी एकता यात्राएं नहीं निकाली जाती, इस पूरे मामले में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का क्या कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। दोनों प्रदेश की शासन प्रशासन सख्त है, हम साधुवाद दे रहे हैं और लाखों लोग शांति के साथ, क्योंकि ये आध्यात्मिक यात्रा है, कोई राजनीतिक या किसी के खिलाफ की यात्रा नहीं है, जन जागृति की यह पद यात्रा है। सब लोग शांति से हैं, तो छोटी सी बात को बहुत बड़ा ना बनाया जावे, ताकि किसी के मन में जो धाम से जुड़े हुए लोग हैं उनको सोचना गलत प्रार्थना होवे। यही हम प्रार्थना अभी इस वीडियो के माध्यम से करना चाह रहे हैं। सब ठीक है, बढ़िया चल रहा, सिर पर सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। अब तो हर हाल में जैसे भी होगा मंजिल को पाकर रहेंगे। इस देश की सबसे बड़ी दीवार जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच को मिटवा करके रहेंगे, सबको जगा करके रहेंगे। यही हमारा संकल्प है, यही हमारा प्रण है। इसीलिए दिन रात लगे हुए हैं, इसीलिए गलत अफवाहों से भी बचें। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों कर रहे हैं बाबा बागेश्वर पद यात्रा, ये बड़ा सवाल है। साथ ही आपको बता दें कि हिंदुओं में जाति भेदभाव, छुआछूत को मिटाने के लिए ये पद यात्रा जरूरी है। अगड़े पिछड़े का फर्क मिटाने को चल रही है हिंदू एकता यात्रा। 160 किलोमीटर तक चलेगी बाबा बागेश्वर की यात्रा। साथ ही आपको बता दें कि अगड़े पिछड़े
और हिंदुओं में जाति भेदभाव छुआछूत को मिटाने के लिए ये पदयात्रा जरूरी है, इसलिए बाबा बागेश्वर ये यात्रा कर रहे हैं। साथ ही आपको ये भी पता चले कि क्यों कर रहे हैं बाबा बागेश्वर पदयात्रा। अगड़े पिछड़ों का फर्क मिटाने को चल रही है हिंदू एकता यात्रा। 160 किलोमीटर तक चलेगी बाबा बागेश्वर की ये यात्रा। 29 नवंबर को पदयात्रा का होगा ओरछा में समापन, इसलिए बाबा बागेश्वर ये पदयात्रा कर रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कई दिग्गज हस्तियां कर रही हैं बाबा की पदयात्रा में शिरकत। जी हाँ, बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में कई लोग शिरकत कर रहे हैं। हिंदुओं में जाति भेदभाव छुआछूत को मिटाने के लिए ये पदयात्रा बाबा बागेश्वर ने निकाली है। अगड़े पिछड़े का फर्क मिटाने को चल रही है हिंदू एकता यात्रा। बाबा बागेश्वर ये पदयात्रा इसलिए भी कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 160 किलोमीटर तक चलेगी बाबा बागेश्वर की यात्रा। वहीं 29 नवंबर को पदयात्रा का होगा ओरछा में समापन। 29 नवंबर में यात्रा का समापन हो जाएगा। कई दिग्गज हस्तियां कर रही हैं बाबा की पदयात्रा में शिरकत। कई दिग्गज इसमें शिरकत कर रहे हैं। हिंदुओं में जाति भेदभाव छुआछूत को मिटाने के लिए भी ये पदयात्रा की जा रही है। साथ ही अगड़े पिछड़े का फर्क मिटाने को चल रहा है हिंदू एकता यात्रा। मंदिरों में जाओ, मंदिरों में जाओ, कि किसी ने मोबाइल फेंक के मारा है हमको, मोबाइल हमें मिल गया है। चलो चलो भैया, फूलों के साथ किसी ने मोबाइल दे दिया। चलो। तो आपको बता दें कि पदयात्रा के दौरान, हिंदू एकता पदयात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर पर मोबाइल द्वारा हमला किया गया है। हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आया है। किसी ने मोबाइल से मारा बाबा बागेश्वर को, जिसके चलते उनके कान में चोट लग गई। पदयात्रा में बाबा बागेश्वर पर फेंका गया है मोबाइल। फूलों के आड़ में किसी ने बाबा बागेश्वर पर मोबाइल फेंक कर उनके ऊपर हमला कर दिया। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता संगीता राजभर जुड़ चुकी हैं। संगीता, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? बाबा बागेश्वर पर पदयात्रा के दौरान मोबाइल से हमला किया गया है। जी बिल्कुल, छतरपुर से शुरू हुई है बाबा बागेश्वर की यात्रा जो है कल झांसी की मऊरानीपुर में प्रवेश की थी और इसके बाद आज इसको मऊरानीपुर से बंगरा की ओर जैसे ही ये यात्रा बढ़ी तो रास्ते में बाबा बागेश्वर पर लोगों ने स्वागत में पुष्प वर्षा की और इसी पुष्प वर्षा के दौरान धोखे से किसी व्यक्ति के द्वारा जो है मोबाइल से गया और जो मोबाइल जो है बाबा बागेश्वर के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बाएं गाल पर लगा, जिससे उन पर हमला बताया गया। हालांकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूरी तरह स्वस्थ हैं, उनको किसी भी प्रकार से कोई गंभीर चोट नहीं आई है और इसके बाद जो है उनके टीम के सदस्यों के द्वारा उस मोबाइल को उठाया गया और इसके बाद उन्होंने स्वयं माइक से घोषणा करते हुए कहा कि ये मोबाइल जिस किसी का भी हो, ये मेरे पास है, मेरे पास आ गया है और वो मुझसे ले सकता है। जो है इस तरह की चूक हुई है, एक बड़ी चूक है। कोई और भी वस्तु हो सकती थी, चूंकि ये यात्रा बहुत लाइमलाइट में है, बहुत चर्चाएं आम है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है इसमें शामिल हो रहे हैं और ऐसे में भक्त जो हैं वो बाबा बागेश्वर का जगह जगह स्वागत कर रहे हैं। कल बुलडोजरों से जो है पुष्प वर्षा की गई थी। जी संगीता, जैसा कि देख सकते हैं बड़ी चूक का ये मामला है, ऐसे में पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जी, पुलिस जो है पहले से ही चौकन्नी थी और इनकी यात्रा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस दिन रात तैनात थी, लेकिन इस घटना के बाद जो है पुलिस ने और भी कड़े इंतजाम कर दिए हैं और जो है बाबा बागेश्वर जिस तरह से पहले इजी टू फ्रेंकली थे, लोगों से आसानी से मिल रहे थे और इस कार्य को थोड़ा सा कड़ा करते हुए उन चारों ओर जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुष्प वर्षा पर पूरी तरह से जो है कह दिया गया है कि अब पुष्प वर्षा नहीं की जाएगी। ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। चलिए, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।